आई एम श्योर फायरवॉल का तो हम सभी को पता है कि फायरवॉल क्या होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फायरवॉल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पैकेट जो है वो आपका अटैक पैकेट है, कौन सा ऐसा अनऑथराइज पैकेट है जो आपके नेटवर्क में नहीं आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज अगर आप ये जान लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना कि फायरवॉल टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है, कैसे ये आइडेंटिफाई करती है और कैसे जो है ये हमारे नेटवर्क को या हमारा जो भी आपका कंप्यूटर है या सिस्टम है या बहुत बड़ा नेटवर्क है या छोटा नेटवर्क है उसको कैसे सिक्योर रखने में हेल्प करता। तो चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा भी नेक्स्ट जो पेड लाइव कोर्स आ रहा है जो कि जूम पे रहेगा, जिसका जो टाइमिंग रहेगा रात को 8:30 बजे, फ्राइडे एंड सैटरडे ही क्लासेस होंगी। और इसका में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है और डेमो क्लास को ज्वाइन करने के लिए अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के अंदर कि यार वाकई फायरवॉल जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा पैकेट जो हमारे नेटवर्क के लिए हार्मफुल है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी तरह के फायरवॉल्स होते हैं। तो अगर नहीं पता तो ये भी पता होना चाहिए हमें कि कितने टाइप्स के फायरवॉल्स होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के फायरवॉल्स होते हैं। यहां पर पहला होता है होस्ट बेस्ड, दूसरा होता है यहाँ पे नेटवर्क बेस्ड और तीसरा होता है वर्चुअल बेस्ड। सो बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंस है? होस्ट बेस्ड जो है वो आपका किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या सिस्टम जो भी या सर्वर जो भी आप कह लो उसके अंदर जो इंस्टॉल किया जाता है, जो हमारे नेटवर्क हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटा पहुंचता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसमें काम करता है, वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास में होते हैं यहाँ पे नेटवर्क बेस, यानी कि जो हमारे देखे होंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह के जो फायरवॉल्स होते हैं ये एक स्विच की तरह दिखने में होते हैं और ये हमारे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में लगाए जाते हैं। तो ये नेटवर्क बेस। तीसरे होते हैं यहाँ पे वर्चुअल बेस। आई एम श्योर वर्चुअल टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज्यादा ग्रो करती जा रही है, इसीलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वर्चुअल फायरवॉल्स का भी डिप्लॉय करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कैसे काम करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, तो आप हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई व्हाट फायरवॉल लुक फॉर, मतलब फायरवॉल क्या ऐसी चीजें देखता है जिसके बेसिस के उसको पता चल जाता है कि ये जो पैकेट है वो वाकई हमारे नेटवर्क के लिए हार्मफुल है। तो चलिए इसमें हम जो है 3 चीजें देखेंगे मेजरली। और पहला जो आता है आपका हेडर इंफॉर्मेशन, IP/TCP हेडर इंफॉर्मेशन को वो चेक करता है कि जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल है या उसके साथ में कोई छेड़खानी तो नहीं करेगी। तो ये पहला चीज। दूसरा यहां पे करता है HTTP जो रेस्पॉन्स या रिक्वेस्टेड कंटेंट होता है, यानी कि HTTPS की बात नहीं हो रही। HTTP यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि अनसिक्योर डेटा को हैंडल करता है। तो ऐसे में ऐसा डेटा जो HTTP से आ रहा है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उसको ये डीप इंस्पेक्ट करता है ताकि हमारे नेटवर्क के अंदर कोई इशू ना क्रिएट हो। तो तीसरा जो है यहां पे देखता है फ्रीक्वेंसी ऑफ HTTP, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर किसी अनसिक्योर प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर डेटा आपके नेटवर्क की तरफ आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो डेफिनेटली वो आपका डॉस अटैक वगैरह हो सकता है। या इस तरह का जो अटैक से बचाने के लिए उसको जो है प्रॉपर तरीके से चेक करता है। इसीलिए जितने भी हमारे आज की डेट में फायरवॉल्स हैं उनके अंदर ये जो अनसिक्योर प्रोटोकॉल्स हैं उनका डेटा को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है, बिकॉज मुझे मेरा नेटवर्क सिक्योर रखना है। अब ये जो हो गया हमारा एक बेसिक ओवरव्यू कि क्या देखता है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करता है अभी उसके ऊपर में बात करते हैं। हाउ आइडेंटिफाई इट्स अटैक डेटा। सो बेसिकली फायरवॉल जो है यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कुछ पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए। तो 4 पैरामीटर्स में यहां पे बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, 4 की बात करते हैं। पहला जो आता है प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा की एक परफेक्ट जो डेटा होता है जो कि ओरिजिनल यूजर डेटा के द्वारा जनरेट किया जाता है, सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाता है या किसी एप्लीकेशन के द्वारा जनरेट करा जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेट होती है। तो पहला ये उस फॉर्मेट को देखता है कि क्या इसके फॉर्मेट के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है। तो ये देखने के बाद में आइडेंटिफाई करता है कि ये आपका एक रेगुलर डेटा है या अटैक डेटा है। दूसरा यहां पे ये देखता है डेटा जनरेटेड टूल्स,
यानी कि ऐसे फुटप्रिंट्स को यहां पे आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डेटा है किसी ऐसे टूल के द्वारा जनरेट तो नहीं किया गया जिसमें अटैक करने के लिए जो है प्रोग्राम्स को डिजाइन किया जाता है। बिकॉज जितने भी आपके अटैक्स जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं वो कहीं ना कहीं है तो डेटा ही, है तो एप्लीकेशन ही। तो ऐसे टूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके द्वारा जो है वल्नरेबिलिटीज जो है वो जनरेट की जा सकती हैं। तो ऐसे टूल को आइडेंटिफाई करता है, अगर फुटप्रिंट मिलते हैं तो डेफिनेटली वो अटैक डेटा के काउंट में करके उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तीसरा, यहाँ पे कॉमन सिक्योरिटी जो टेस्ट होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको यहाँ पे उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो तरीका है डेटा को ट्रांसमिट करने का, उसको यहाँ पर देखा जाता है और उसके बेसिस के ऊपर में आइडेंटिफाई करा जाता है। चौथा जो यहाँ पे है दैट इज फ्रॉम नोन वल्नरेबिलिटीज, जो ऑलरेडी आपके पास में एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, तो उनके द्वारा जो डेटा का सिग्नेचर्स उस फायरवॉल के अंदर अपडेटेड हो रखे हैं, उन सिग्नेचर्स के साथ में वो मैच करके देखता है कि जो मेरे पास में एग्जिस्टिंग नोन एक्सप्लॉइट्स हैं क्या उनके साथ में इसका जो मैच हो रहा है। अगर कहीं पे मैच फाउंड होता है तो उसको ये अटैक के कैटेगरी में काउंट कर लेता है, बिकॉज ऑलरेडी वो नोन है कि इस तरह का अगर आपके पास में कोई डेटा आता है तो वो अटैक ही करेगा, यानी कि वो आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय ही करने वाला है। तो ये कुछ ऐसे हमने यहाँ पे जनरल टर्म्स जो है देखे हैं जिसके बेसिस के ऊपर में फायरवॉल जो है डिजाइन करता है, डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डेटा है वो हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारे एप्लीकेशंस के लिए, whatever you feel like, उसके लिए ये सिक्योर है या नहीं है। आई होप कि ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोस डिटेल में नॉलेजेबल चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।